जो आज जो 6 तारीख को SRK शादी महल नील संद्रा में ये पहला प्रोग्राम है पूरे बेंगलुरु शहर का ख़वातीन का। हम अपने शरीयत की हिफाजत खुद अपने घरों के अंदर करें और अब दीन पर खुद हम चलें। जब हम दीन पर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो हमारे दीन को ख़त्म कर सके। क्या है? शरीयत के मुताबिक खुला तलाक इसमें होगा, कोर्टों में होगा। के दीन को जिंदा करेंगे। वो निकाहों में ना जाओ जहां पर आर्केस्ट्रा होता हो, वो निकाहों में ना जाओ जहां पर बेपर्दगी होती हो, वो निकाहों में ना जाओ। वो नाराज हो जाते हैं, हो जाने दो। तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, अल्लाह के लिए खफा हो दो आलम से। एक बात निकाह की बात है, आसान निकाह। अगर ये नील संदर की जो खवातीन हैं, ये जो लोग ये तहरीक चलाए हैं और कहा कि हजरत आप आइए, आप कुछ बात बताइए, तो हम बताने के लिए आए। इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, देखकर दिल से खुशी हो रही है कि हमारी खवातीन में कितना दीन का जज्बा है। माशाअल्लाह, आज तुम यहां से उठ कर जा रहे हो, यहाँ के जाने से पहले तय करके जाना, अल्लाह के सामने कसम खा के जाना कि अल्लाह जान दे दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं छोड़ूंगी। पर्सनल अल्लाह के मसले में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के सामने वादा कर लो। जिन्होंने गलत अंदाज से निकाह कर लिया, जोड़ा ले लिया, जहेज ले लिया, जिन्होंने जोर शोर से निकाह कर दिया, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, अल्लाह माफी को कबूल करने वाला है। यहां से जाओ, जालिमात बिछाओ, अल्लाह से खूब मांगो कि अल्लाह मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से मेरे घर में ये मसाइल है, मेरी परेशानियां इस वजह से है, अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे। और जहां से लिया था उनसे भी माफी मांगो, वापस कर सकते हो तो वापस कर दो और अपने आप को तौबा कर लो। ये किसी ना किसी के पास हल कराने के लिए जाएंगे, किसी ना किसी अदालत में जाएंगे, किसी काजी के पास जाएंगे, किसी पंच के खिलाफ हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, मैंने पढ़ी फला व रब्बिका ला युमिनूना
शरीयत के खिलाफ कोई कानून पास होता है और पसंदीदा को खत्म करने की कोई भी साजिश की जाती है, हिंदुस्तान। देखिए, यहाँ पर अभी जो प्रोग्राम हुआ, ख़ास तौर पर ख़वातीन को यहाँ पर जमा किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बिल के सिलसिले में जो बातें हुकूमत से कहनी हैं, वो बोर्ड ये चाहता है कि पहले मुसलमानों के अंदर इस सिलसिले में बेदारी पैदा हो और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के सिलसिले में बेदारी पैदा हो। और अब तक वक्फ बिल के सिलसिले में जेपीसी के सामने जो नुमाइंदगी करनी थी वो भी की जा रही है, वो हो गई है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत को बताया जाए कि आप जो लोग इसके स्टेक होल्डर हैं, उनसे बात किए बग़ैर अगर कोई आप काम करते हैं तो ये काबिल क़बूल नहीं होगा। तो इसके लिए बेंगलुरु के अंदर 24 तारीख़ को जो इजलास हो रहा है, उसमें सिर्फ इजलास करना मकसद नहीं है। 2 काम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही हैं। एक काम तो ये है कि हमारी ख़वातीन को, हमारी आवाम को ये बताया जाए कि सबसे पहले हमारा काम है कि हम अपने शरीयत की हिफाजत ख़ुद अपने घरों के अंदर करें और अब दीन पर ख़ुद हम चलें। जब हम दीन पर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो हमारे दीन को ख़त्म कर सके। दूसरी बात यह है कि हम इसके ज़रिए, इस गैदरिंग के ज़रिए हुकूमत को भी एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस जो बिल आप लाने जा रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान की मुस्लिम आवाम इसके ख़िलाफ़ है। चंद लोग जो अपने मफाद के लिए जेपीसी के सामने जो बातें आकर कही हैं और बिल की हिमायत में बात की हैं, जिसके ज़रिए बताना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के क्या नहीं हैं, नुमाइंदे नहीं हैं, सारी कौम एक साथ मुसलमान हैं। तो इसको बताने के लिए इजलास किया जा रहा है। ये ख़वातीन के अंदर बेदारी का एक प्रोग्राम चल रहा है। 20 तारीख़ को और भी बड़ा प्रोग्राम होगा ये इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ख़वातीन का प्रोग्राम था, ये एक वक्फ बिल का जो प्रोसेस चल रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, उसके मुखालिफत में एक बेदारी के मुहिम चला रहे हैं। उसका एक पहली कड़ी थी नीलसंद्रा में, आज मस्तूरात का प्रोग्राम हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स पूरे शहर में होने जा रहे हैं। मैं एक कन्वीनर के हैसियत से आज शिरकत की और उसी फ़िक्र को लेकर कि औरतों का भी बड़ा रोल रहा है हमेशा नई शरीयत के मामले में। पुरानी हिस्ट्री भी है हमारे मस्तूरात की, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री भी है जहाँ पर मस्तूरात ने बड़ा काम किया है। तो इसलिए हम मस्तूरात को भी हम तैयार करेंगे और उनको समझाएंगे कि वक्फ बिल क्या है, वक्फ बिल की मुखालिफत कैसा करना है। और मस्तूरात को भी 20 तारीख़ को जोड़ेंगे खुदूस ईदगाह में, ताकि अन्य हज़ारों की तादाद में जोड़ेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हुकूमत पर दबाव लाए कि इस बिल को रद्द करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे बेंगलुरु शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ख़वातीन में बेदारी लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। जो आज जो 6 तारीख़ को एसआर के शादी महल नीलसंद्रा में ये पहला प्रोग्राम है पूरे बेंगलुरु शहर का ख़वातीन का। आपने देखा होगा, हमारा जो अंदाज़ा था 1,500-2 हज़ार मुश्किल से आएंगे, लेकिन तकरीबन 3,000 से ज़्यादा, 3,500 या तकरीबन 4,000 के करीब मस्तूरात यहाँ पहुँची। और बहुत जज्बे के साथ हमने ऐलान किया था कि मगरिब के बाद जलसा शुरू होगा, लेकिन मगरिब से पहले ही माशाल्लाह बहुत सारी ख़वातीन जज्बे के साथ यहाँ आई और बहुत देर तक अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के बयान को उन्होंने सुना है। बहुत अहम पैगाम जो हज़रत ने दिया है कि असल जो है हम ख़ुद अपनी शरीयत पर अमल करने वाले बन जाएं तो कोई ताकत इंशाअल्लाह हमारी शरीयत को ख़त्म नहीं कर सकेगी। और मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ एक इलाक़े का ये जलसा हुआ जिसमें 4,000 के करीब औरतें पहुँची हैं, हमारी माएँ और बहनें पहुँची हैं, बड़े जज्बे के साथ पहुँची हैं। खुद्दूस साहब ईदगाह में 20 तारीख़ को जो जलसा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होने वाला है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ सिर्फ़ एक इलाक़े में जब 4,000 के करीब पहुँची हैं, पूरे बेंगलुरु शहर का हो रहा है,
तो लाख के करीब शायद हो सकता है हमारी माएँ और बहनें जज्बे के साथ वहाँ पहुँचेंगी और शरीयत से मोहब्बत और अज़मत और शरीयत की हिफाजत के सिलसिले में अपने जज्बात का वो इज़हार करेंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आज के इस जलसे को कबूल फ़रमाए और इस जलसे को कामयाब करने के लिए जितने हज़रात ने ताउन किया है अल्लाह ताला सबको इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। मसाजिद फ़ेडरेशन शांति नगर और इसके अलावा हमारे महल्ले के नौजवानों ने और इसके अलावा हमारी मस्तूरात ने भी बहुत सारी खिदमत अंजाम दी हैं। अल्लाह सब की खिदमत को कबूल फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।